कभी कभी तो ऐसा लगता है कि हम इंडिया में नहीं रह रहे हैं, पाकिस्तान में रह रहे हैं। आजकल बच्चों के एग्जाम में, नीट के एग्जाम में, जिससे बच्चा पूरे साल मेहनत करता है और सोचता है कि मैं एक न एक दिन, उसका परिवार सोचता है कि हमारा बच्चा एक न एक दिन डॉक्टर बनेगा, इंजीनियर बनेगा, कुछ अच्छा नाम कमाएगा। बट वो जब एग्जाम देने जाता है तो उसकी चेकिंग कुछ इस तरीके से होती है कि वो एक आतंकवादी है। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। सभी को जय श्री श्याम, जय बालाजी। इसका नाम है नेशनल टेस्टिंग एजेंसी। ये देश के लिए एग्जाम्स कंडक्ट कराती है, लेकिन ये नेशनल, भारत की नहीं, पाकिस्तान की नेशनल टेस्टिंग एजेंसी लग रही है। इनके ट्विटर पर जाइए और इन्होंने ये वीडियो अपलोड कर रखा है जिसमें भारत का नक्शा कुछ इस प्रकार से दिखाई दे रहा है। बच्चों को बता रहे थे कि अपना एग्जामिनेशन सेंटर भरने के लिए, और इनके पूरे के पूरे डिपार्टमेंट में से, पूरे की पूरी ब्यूरोक्रेसी में से निकल के भारत का ये वाला नक्शा इनके सामने आया। और इस एजेंसी का काम है ज्वाइंट एंट्रेंस एग्जाम, नेशनल एलिजिबिलिटी एग्जाम कराना, सीएसआईआर का, सीयूईटी यूनिवर्सिटी का एग्जाम कराना, यूजीसी का, मैनेजमेंट का, आईसीएआर का, होटल मैनेजमेंट। ये नेशनल टेस्टिंग एजेंसी भारत से ज्यादा पाकिस्तान की ज्यादा लग रही है। नक्शे में से, इस डिस्टॉर्टेड नक्शे में सिर्फ और सिर्फ पाकिस्तान का नहीं, चाइना का भी हिस्सा बेसिकली इन्होंने काट रखा है। चाइना के लिए वो अलग से रखा हुआ है। मैं तो इस नक्शे को देख के सोच रहा था कि अगर इन्होंने कश्मीर में से चाइना को हिस्सा काट के दे दिया है, आखिर अरुणाचल प्रदेश में इस प्रकार की क्या कमी पड़ गई थी? अगर डिस्टॉर्ट मैप करना था तो पूरा का पूरा डिस्टॉर्ट कर देते, हर जगह से ही काट डालते। ये जो एनिमेशन है कोई एक सेकंड के लिए नहीं आती है। ये एनिमेशन, ये पूरा का पूरा प्रोसेस जो है, जो जहां से भी स्टार्ट हुआ इनके ऑफिस में, कम से कम नहीं तो एक हफ्ते का चला। और उसके बाद ये छोटी एनिमेशन नहीं, आप एक बार जरा इसको देखिए, मैं दिखाता हूं। वो पॉपअप होने लग रहे हैं। वो देखो, एक दो, हर एक राज्य में वो जीपीएस पॉपअप करवाया है। तो इनके सामने वो जो नक्शा है वो बहुत दिनों तक इनकी स्क्रीन पर लगा रहा। ये इतनी छोटी गलती नहीं है कि बस गलती से किसी इंटर्न ने डाल, वो नक्शा इनकी स्क्रीन पर कम से कम नहीं तक कई घंटों तक रहा था। लेकिन पूरी एनटीए ऑर्गेनाइजेशन में किसी ने ये नहीं देखा कि भाई क्या दिखा रहे हो, कि ये जो भारत का सरकटा नक्शा है इसको इंटरनेट पे डाल देंगे तो क्या होगा। ये है हमारे देश की वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट एग्जाम कंडक्टिंग एजेंसी। अगर बच्चा एग्जाम के अंदर जरा सी चिल्लर भड़की भी गलती करते हैं ना, उसकी पूरी की पूरी जिंदगी खत्म है। अगले पूरे एक साल तक की उसकी छुट्टी हो जाती है। उसको पास नहीं, फेल कर दिया जाता है। और ये हमारे देश में भारत का जो नक्शा है वो भी सही तरीके से लगाना नहीं जानते हैं। अभी एनईटी का रिसेंटली रिजल्ट आया था, तो उसमें बड़ी सारी सी बच्चों ने बड़ी सारी सी मिस्टेक्स बता रखी थी कि सर इन्होंने जो की है उसके अंदर गलती बता रखी है, बच्चों ने रिप्रेजेंटेशन दी है, ये रिपॉन और प्रोविंशियल गवर्नमेंट वाला इनका क्वेश्चन गलत है, हड़प्पन सील वाला इनका गलत है। उसको सबको चैलेंज किया हुआ है, लेकिन उसके बावजूद भी ये एनटीए सुन नहीं रही है। मैं सरप्राइज था, मैंने कहा कि कोई एग्जाम कंडक्टिंग एजेंसी आखिर ऐसा कैसे कर सकती है। वेल, इसलिए कर सकती है क्योंकि अंदर दुनिया भर के इनकॉम्पिटेंट लोग भरे हुए हैं ना। जिस एजेंसी को भारत का नक्शा नहीं दिखाई देता, मोस्टल वीडियो में भारत का सरकटा नक्शा अपलोड कर दे, उसको कहां से पता चलेगा कि भाई क्वेश्चंस की जो की है उन्होंने गलत दे दी है। एनटीए के रिसेंट वाले एग्जाम में जो इंग्लिश से हिंदी ट्रांसलेशन है वो गलत दे रखी है, और इनके ट्विटर पे जाओ तो भारत का नक्शा सर काट कर लगा दिया जाता है। तो बच्चों, ये वीडियो जरा एनटीए तक और गवर्नमेंट तक फॉरवर्ड कीजिए। एनटीए से जरा ट्विटर पे माफी मंगवाइए भारत के सिरकटा नक्शा यूज करने के लिए। इसके बाद मैं आता हूं, और यहाँ पर जो इन्होंने कांड किए हुए हैं अपनी की के अंदर, जो गलत गलत क्वेश्चन करके बच्चों का भविष्य बर्बाद कर रहे हैं, खाली देश का नहीं, इंटरनेशनल देश की बेइज्जती नहीं कर रहे हैं, ये बच्चों का भी भविष्य बर्बाद कर रहे हैं। इनकी की में क्या क्या गलती है उनको हाईलाइट करने के लिए मैं आपको अगला वीडियो प्रोवाइड करता हूं। चाहिए ये वीडियो अपने देशवासियों तक कि भारत का जो सर है उसके दो हिस्से कर रखे हैं। आधा इन्होंने, एनटीए ने चाइना को दे दिया है, आधा इन्होंने पाकिस्तान को दे दिया है। अगली बार जब एनटीए में क्वेश्चन आएगा कि ये दोनों हिस्से कहां के हैं, तो हमें क्या लगाना है, पाकिस्तान लगाएं या चाइना लगाएं? अब ये भी बता दीजिएगा एनटीए वालों। मतलब इनको खुद नहीं पता कि वे अपनी वेबसाइट पे क्या कर रहे हैं, क्या नहीं कर रहे हैं, एग्जाम में कौन सा क्वेश्चन दे रहे हैं, उसकी क्या स्पेलिंग है, क्या गलती है, इनको खुद नहीं पता। एक भारत का नक्शा जिसका सर ही अलग कर दिया है, चाइना में फेंक दिया, पाकिस्तान में फेंक दिया, और फिर ये बच्चों से बोलते हैं कि जो एग्जाम नहीं दे पा रहे हैं, ये नहीं कर पा रहे हैं, वो नहीं कर पा रहे हैं। अब आप ये वाली वीडियो देखिए कि आपने देखी होगी कि बहुत सारे बच्चे एग्जाम देने जा रहे हैं, किसी का कलावा निकलवा दिया, टीका हटवा दिया, कानों में से निकलवा दिए, नाक की नथनी, नाक की लौंग से कौन सा बच्चा चीटिंग कर लेगा, मुझे तो ये बात समझ में नहीं आती। कलावे से कौन सा बच्चा चीटिंग कर लेगा, कानों की बालियां से कौन सा बच्चा चीटिंग कर लेगा। ये सब छोड़ो, आप तिलक के कैसे कर सकते हो, तिलक से चीटिंग कैसे कर सकते हो? अब आंखें ऐसे कोई खोल के ऊपर से देख तो सकता नहीं है। इतना बेवकूफ हो रहे हैं ना ये लोग, पूछो मत। अब ये वाली वीडियोस देखिए आप। ये वीडियो देख रहे हो, इसमें नीट के एग्जाम की चेकिंग के दौरान एक लड़के की शर्ट काट दी गई। उससे कहा गया कि तुम फुल स्लीव पहनकर नहीं जा सकते हो। वहीं ये दूसरी वीडियो देखी, इसमें एक लड़की बुर्का पहन के एग्जाम देने जाती है। उसका केवल चेहरा खोलकर देखा जाता है और उसका कुछ भी चेक नहीं किया जाता है और उसे एंट्री दी जाती है। वहीं दूसरी ओर एक हिंदू लड़की है जो तुलसी माला अपने गले में धारण किए थी, तो उसकी तुलसी माला उतरवा दी गई। उससे कहा गया कि तुम उसे पहनकर नहीं जा सकती हो अंदर। किसी लड़के या लड़की का कलावा काटा जा रहा है, किसी से हैंगी छीन लिया जा रहा है कि तुम रुमाल अंदर लेकर नहीं जा सकते,
और कोई लड़की भाई बुर्का पूरा का पूरा बुर्का पहन के अंदर जा सकती है, इन्हें कोई दिक्कत नहीं है। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि इस मुस्लिम लड़की को बुर्का पहन के अंदर कैसे प्रवेश दे दिया, बल्कि मैं ये कह रहा हूं कि उन कलावा पहने लड़के लड़कियों को, उन कंठी माला पहने लड़के लड़कियों को तुमने अंदर जाने से क्यों रोका? भाई सरकार है, प्रशासन सारे टाइम एक ही चीज चिल्लाते रहते हैं, इक्वालिटी इक्वालिटी। यहाँ कहाँ गई तुम्हारी इक्वालिटी? मेरे अनुसार ये पता है क्यों हो रहा है? ये इसीलिए हो रहा है कि हिंदू बहुत सॉफ्ट टारगेट है, उसके धर्म के साथ कैसा भी खिलवाड़ कर दो उन्हें फर्क नहीं पड़ता है। धर्म के बारे में कुछ भी कह दो, भगवान के बारे में कुछ भी कह दो, कलावा है दोबारा बांध लेंगे, कंठी माला है फिर से डाल लेंगे। वहीं दूसरी ओर वो लोग कहेंगे कि भाड़ में जाए एग्जाम, भाड़ में जाए रूल्स एंड रेगुलेशन, हम अपने धर्म को नहीं छोड़ सकते हैं, हम अपने रिचुअल्स को नहीं छोड़ सकते हैं। आपको क्या लगता है ये मिस्टेक गवर्नमेंट की है, ये मिस्टेक उस एग्जाम कंडक्ट कराने वाली कंपनी की है, या फिर ये मिस्टेक उन लोगों की है जो अपने साथ ऐसा व्यवहार होने देते हैं? ये तो कुछ भी नहीं था। एक लड़का जो पूरे जिंदगी वेट करता है कि मैं जनेऊ धारण करूंगा, पंडित का था वह लड़का, उसका एग्जाम में जनेऊ उतरवा दिया गया है। आप सोच सकते हैं ना कि मानसिकता कहां तक जारी है लोगों की। वह अपने आप को टीचर बोल रहे हैं, पर असल में वह काम पाकिस्तान वाला कर रहे हैं। कटर से काटकर बच्चों के कपड़ों से चैन और पजामों के नाड़े को हटवाया गया। कुछ इस तरह से नीट के एग्जाम में इस बार हाई सिक्योरिटी चेकिंग्स की गई। चैन और बटन तक काट दिए गए, चाहे वो शर्ट टी शर्ट हो या नीचे पहनने का पजामा या पैंट हो, चाहे वो लड़के हो या लड़कियां, सबके साथ बहुत ज्यादा होशियारी और बारीकी से चेकिंग की गई। एग्जाम सेंटर्स पर सिक्योरिटी इतनी कड़ी देखने को मिली कि पैंट की चैन और पजामों के नाड़े तक निकलवा लिए गए। और बाकी अपडेट्स के लिए आपके अपने सीकर शोज को एक फॉलो पक्का से कर लेना। नाड़ा, चेन, इनका क्या मतलब होता है एग्जाम में? मुझे तो ये बात समझ में नहीं आती है। हम हिंदू हैं, हम भारत में रह रहे हैं, उसके बावजूद भी बच्चों के साथ इस तरीके का बिहेवियर हो रहा है। कल को कोई बच्चा एग्जाम देने ना जा पाए और वह अपना तिलक, कंठी ना उतारे, कलावा ना उतारे, उसको एग्जाम में ना दिया जाए, और वह बच्चा पूरे साल क्या सोचेगा? क्या प्रभाव पड़ेगा उसका भारत के ऊपर कि एक कलावे की वजह से, एक तिलक की वजह से, एक कंठी माला की वजह से मैंने इतने साल मेहनत करी, वो सब बेकार गई, सब बर्बाद गई। अब मैं आपको ये वीडियो दिखाऊंगी कि जब हम एग्जाम दे देते हैं उसके बाद जो कॉपियां चेक होती हैं उनकी हालत क्या होती है। ये शराब पीने वाले लोग बच्चों के पेपर्स चेक कर रहे हैं। पेपर्स यानी कि बच्चों का भविष्य इनके हाथ में। और आपको लगता है कि क्या ये लोग नशे में बच्चों को अच्छे मार्क्स देंगे? गाइस, आप लोगों के बच्चों के फ्यूचर के साथ खिलवाड़ हो रहा है। मैं बस इतना कहना चाहती हूँ कि अपनी आवाज़ उठाओ ताकि इन लोगों के खिलाफ कार्रवाई हो सके, और इस रील को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करो ताकि हर बच्चे को, हर माँ बाप को पता चले कि आखिर उनके बच्चों के साथ हो क्या रहा है। इतने साल मेहनत करने के बाद ये लोग क्या कर रहे हैं? हाथ में गिलास लेकर कॉपियां चेक हो रही हैं। वो ये सब छोड़ो, आप देखो कि इनकी मानसिकता क्या है। ये पता नहीं कौन सी पढ़ाई कर रहे हैं, कौन सी पढ़ाई के बच्चों का एग्जाम दिलवा रहे हैं। बच्चों के सेंटर कहाँ कहाँ पहुंचाए गए हैं। ये एनटीए ये मैं हूं, और मेरे सीवीटी के एग्जाम का सेंटर साउथ कोरिया में पड़ा है। चलो मैं साउथ कोरिया में देने चला जाऊंगा, लेकिन मैं नॉर्थ कोरिया में कैसे जाऊंगा? एनटीए मैं नॉर्थ कोरिया में कैसे जाऊंगा? नॉर्थ एग्जाम देने कोरिया, नॉर्थ कोरिया में भेज दिया, साउथ कोरिया में भेज दिया। नॉर्थ कोरिया में तो कोई एंट्री नहीं है किसी की। वहां तो वो किम जोंग ऐसे बैठा हुआ है कि वो किसी को घुसने नहीं देगा। वहां पे एग्जाम देने बच्चा कैसे जाएगा? और ये एक की हालत नहीं है, मैं और दिखाती हूँ। सीयूईटी की ये सिटी इंटीमेशन की स्लिप आई थी, और देखो मेरा कहाँ पे सेंटर पड़ा है भाई। कराची भाई पाकिस्तान कैसे जाऊंगा? वो भाई कुछ भी कराची पाकिस्तान में भेज दिया जी। कराची पाकिस्तान में जाओ आप पेपर देने। ऐसे कोई कैसे जा सकता है? कैसे जा सकता है कोई? और ये एक की नहीं है। अबे आप एक वीडियो और देखो। ये मेरी जगह है, ठीक है? मेरा सीयूईटी एग्जाम है, टेस्ट सेंटर में कहाँ पड़ा है? यूएसए, न्यूयॉर्क सिटी। एनडी क्या कर रहे हो आप ये? इस एग्जाम के लिए मेरे को तुक्के मारने आना है, उसके लिए न्यूयॉर्क। क्या मतलब, क्या सोच क्या रहे हैं ये वीडियो और देखिए। बुर्का पहनने के लिए अलाउ करोगे तुम?
बिंदी नहीं लगाएंगे, सिंदूर नहीं लगाएंगे। तुम्हारे बाप का राज है यहाँ पर? पाकिस्तान में रह रहे हो क्या यहाँ? बोला गया है लिक्विड लगाने के लिए। किसने कौन सा लिक्विड? क्यों सिंदूर क्यों नहीं लगाएंगे? सनातन धर्मियों का देश है। पाकिस्तान में खोले ना जाके फैक्ट्री को। लाहौर में कौन सा लॉजिक मुझे मत बताइए। फूड प्रोसेसिंग में आप तिलक नहीं लगा सकते। फूड प्रोसेसिंग में सिर्फ ये नियम है कि आपका जो है मिठाई में इत्यादि जो चीजें हैं उसमें गलत चीज चिपक न जाए, इसलिए आप नहीं लगा सकते। बाकी कोई नियम नहीं है। आप नियम को यहाँ पर नियम लागू कर रहे हैं। ठीक है, वो भी प्लाई बनाने में कौन से प्लाई बनाने में कड़े से क्या दिक्कत है? प्लाई बनाने में अंगूठे से क्या दिक्कत है? प्लाई बनाने में कलावे से क्या दिक्कत है? प्लाई बनाने में तिलक से क्या दिक्कत है? हमारी बहनें सिंदूर लगाए तो क्या दिक्कत है? बुरखा पहनने के लिए अलाउ करोगे तुम? तुम्हारे बाप में हिम्मत नहीं है कि तुम। इनका कुछ नहीं हो सकता, सीरियसली इनका कुछ नहीं हो सकता। इनको कितना भी कुछ भी बोलते रहो, ये इनका कुछ नहीं हो सकता। अब आप ये सोचो कि जो बच्चे एग्जाम दे रहे हैं वह कैसे तैयारी कर रहे हैं, उसमें कितने बच्चे पास होते हैं, कितने बच्चे फेल होते हैं, ये कितने बच्चों का नंबर नहीं आ पाता है। इनका जो क्या बोलते हैं ना प्रोसेसर है, जो इनकी क्वांटिटी है वो कितनी है और उसमें कितने बच्चे एग्जाम दे रहे हैं। क्वांटिटी इतनी है और एग्जाम इतने सारे बच्चे दे रहे हैं, उसका सीन मैं आपको समझाता हूँ। इंडिया में हर साल नीट के लिए 20 लाख बच्चे अप्लाई करते हैं। सीट्स हैं सिर्फ 1 लाख, मतलब हर साल 19 लाख बच्चे 1 साल की मेहनत के बाद सीधा रिजेक्ट हो जाएंगे। 19 लाख 1 साल में सिर्फ एक एग्जाम से। अभी यूपीएससी का डेटा तो मैंने बताया ही नहीं। कंपेयर करो, पूरे ऑस्ट्रेलिया की जो वर्किंग पॉपुलेशन है वो 14 लाख है। हम एक एग्जाम में पूरे ऑस्ट्रेलिया की वर्किंग पॉपुलेशन को फेल कर देते हैं। IIT JEE में 12 लाख लोग अपीयर करते हैं। सीट्स हैं 16,000, यानी सक्सेस रेट हुआ 1.3%। मतलब अगर आप एक रूम में 100 बच्चे बिठाओ जो IIT की तैयारी कर रहे हैं, 99 फेल होंगे। देख सकते हो जो आपके बच्चे तैयारी कर रहे हैं, 20 लाख लोग तैयारी कर रहे हैं और उसमें से 1 लाख सिलेक्ट होंगे जो आगे कुछ बन पाएंगे, आगे कुछ कर पाएंगे। बट क्या होता है, जो वो 19 हैं, जो 19 लाख हैं बच्चे जो भी और भी हैं, उनका क्या भविष्य होगा? उसमें से कुछ लोग डर के मारे कि हम इतने मेहनत की थी, फेल हो गई या कुछ भी हो गया, वो लोग सुसाइड कर लेते हैं। उनके पेरेंट्स देखते हैं कि कमरे में जाकर कोई बच्चा पंखे से लटका हुआ है, किसी ने सुसाइड कर लिया, किसी ने नोट लिख दिया, छलांग लगा ली, बहुत तरीके की न्यूज आ जाती है। उसके बाद यही हाल होता है। आप क्या कहना चाहेंगे इस एग्जाम के बारे में? और सबसे एक बात और कहना चाहूंगी कि कोई भी बच्चा आप अपने स्कूल में डाल रहे हो, किसी भी स्कूल में डाल रहे हो, तो उनसे ये जरूर बोलना कि हमारा बच्चा तिलक जरूर लगाएगा और कलावा जरूर बांधेगा। इससे आपको कोई एतराज नहीं होना। आपकी क्या राय है इसके लिए मुझे एक बार कमेंट बॉक्स में जरूर बताना। तो सभी को जय श्री श्याम, जय बालाजी।